हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखने वाले हैं आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस समय वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो ये रीडिंग जो है, सबसे पहले तो ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखते हैं तभी इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी इस रीडिंग को देखने से पहले कि आप प्लीज़ थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से कनेक्ट हुई उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, ठीक है। और आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर वो गाइड करने वाली है कि जो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं वो आपको कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू सिस्टर्स प्लीज़ बताएं। टॉरस एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर कोई टॉरस है जो देख रहे हो सकते हैं, आप किसी अपने के लिए देख रहे हो सकते हैं, या फिर आपका सन मून राइजिंग हो सकता है एक्वेरियस। लेकिन यहाँ पे कोई टॉरस स्पेसिफिक है। थैंक यू इंसेस्टर्स, प्लीज़ बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, वाओ, ओके। मुझे यहाँ बैलेंस मिल रहा है आपके लिए, या बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। आपके अलग अलग एस्पेक्ट, मतलब आप बैलेंस कर पा रहे हो, वो एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बता रहे हैं आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, ओके। लवर्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ कप्स,
सन, हर्मिट, मुझे ऑलरेडी यहाँ पर सन और मून की एनर्जीज मिल रही थी। ओके, योर फाइनल कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर दे रहे हैं, आपके पूर्वज जो बता रहे हैं कि आप लोग इस मोमेंट पर, ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, आप लोग अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, आप अपनी पावर को आप फील करने वाले हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है पिछले कुछ समय में आप बहुत डिसअपॉइंट हुए थे, ठीक है, आप बहुत लोअर वाइब्रेशन से गुजरे हो, आपने बहुत ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए, या फिर कुछ सिचुएशंस आपके साथ ऐसी हुई हैं कि कुछ रिलीज़, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं जिन्होंने आपको, आपका दिल दुखाया है, या फिर आप किसी ना किसी सिचुएशन में, मतलब आप लोअर वाइब्रेशंस में गए हो, कुछ आपकी ज़िंदगी से खाली हुआ है, कुछ गया है आपकी ज़िंदगी से। मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है जिस वजह से कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, और ये कुछ एनर्जीज ऐसी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ये जैसे 3 कप्स यहाँ पर गिरे हुए हैं, यहाँ पर 2 लोग भी जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं इस पर्सन को छोड़ करके। कुछ तो ट्रेजिक एनर्जी, कुछ तो ट्रेजिडी आपके साथ हुई है, कुछ तो आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस आपने फील किया है अभी रिसेंट पास्ट में, जिसने आपको हिलाया है, या जिसने आपको बहुत दुखी किया है, या फिर जिसने आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। तो अब ये जो ट्रेजेडी हुई है, या ये जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है नेगेटिव, ठीक है, ये जो भी नेगेटिव थोड़ा एक्सपीरियंस आपने देखा है अभी रिसेंट पास्ट में, उससे हुआ क्या है कि आपके अंदर वो बैलेंस रिस्टोर हुआ है। आप धीरे धीरे अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो गहराई से, आप अपने जीवन को बैलेंस कर पा रहे हो। खासकर यहाँ पर मुझे आपका करियर, आपके रिश्ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ आप बैलेंस बनाते हुए, बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। और ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो सिचुएशन है, ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ यहाँ पर लेकर जाने वाली है। मैं आने वाला समय आपका बहुत खूबसूरत देख रही हूँ, बहुत स्टेबिलिटी, ये जो भी चेंज आपके जीवन में आया है ना, ये आपको बहुत ग्रोथ देगा, बहुत स्टेबिलिटी देगा। इसमें आपके रिश्ते भी यहाँ पर सुधरेंगे। अगर पिछले कुछ समय से, अगर आप स्पेसिफिकली, ये लव रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए, अगर पिछले आपने कुछ समय में देखा कि आपका जो कोई आप चाहे मैरिड हैं या किसी पार्टनर के साथ थे, अगर आपके संबंध अच्छे नहीं रहे थे, या फिर कहीं आपने इंस्टेबिलिटी देखी थी, या आपने कहीं अप एंड डाउन्स देखा था रिश्तों को लेकर के, स्पेसिफिक उस रिश्ते को लेकर के, तो वहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, वहाँ पर वो हार्मनी, वो पीस, वो लव जो है रिस्टोर हो रहा है, वहाँ पर वो पैशन रिस्टोर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए थे, या फिर वो प्यार में कमी आ गई थी, या फिर वो चीज़ें होते हैं ना, जैसे कि अगर आप मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाना, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होना, तो वो चीज़ें जैसे कि अब फिर से ठीक हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। यहाँ पर वो एनर्जीज में देख रही हूँ, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, आप अपने करियर वाइज भी बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हो, बहुत ही ग्रो करने वाले हो, और इसके साथ ही साथ आपका रिश्ते भी यहाँ पर बहुत इंप्रूव होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ये बता रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन हुई ना, इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओ, इसका गम मत पालो कि मेरे साथ वो क्या हुआ। ये कुछ आपको कुछ आपके साथ ट्रेजेडी, या मतलब आपके साथ कोई टावर एनर्जीज, टावर मूवमेंट हुआ है आपके साथ, जिसने आपको थोड़ा सा हिला करके रखा, जिस वजह से कि आप पूरे अंदर से आप हिले हैं, और आपने जिसे कहते हैं ना, आप जागे हैं कहीं ना कहीं, वो अवेकनिंग आपकी हुई है, और आपके जीवन में वो बैलेंस आ पाया है। आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से समझ पाए हो, चीज़ों की गहराई को आप समझ पाए हो।
वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए फील कर पा रही हूँ। और अब अगर ये कोई स्पेसिफिक रिश्ता है ना आपके लिए, बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, अब वहाँ पर जो आप एक होता है ना कि हो सकता है आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे थे, या फिर सामने वाला एफर्ट नहीं डाल रहा था, या फिर सामने वाला डाल रहा था आप नहीं डाल रहे थे, कहीं तो इम्बैलेंस था, कहीं तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, मतलब एक दूसरे के साथ वो बैलेंस नहीं बैठ रहा था। तो वहाँ पर वो बैलेंस रिस्टोर होगा। मैं बहुत ही पीस, बहुत ही हार्मनी की एनर्जीज यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। वाइट बर्ड्स हैं यहाँ पर, बहुत ही एक प्योर रिश्ता यहाँ पर होने वाला है। इवन मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी ना ये बहुत ही इस तरीके की रीडिंग हो गई है एक्वेरियस आपके लिए, लेकिन यस, जो आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि कोई आपका सोल कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट होने वाला है, मतलब सोल लेवल से कनेक्ट होने वाले हो आप। हो सकता है आप पहले से कनेक्टेड थे, मे बी आप मैरिड थे या फिर आप कपल्स थे, लेकिन वो कनेक्शन, वो होता है ना कि इमोशनल भी, वो सोल लेवल का जो कनेक्शन है वो मिस था। तो वो एनर्जीज रिस्टोर हो रही है, वो एनर्जी यहाँ पर रिस्टोर हो रही है। अब आपका वो जो कनेक्शन होगा ना, वो बहुत ही सोल लेवल का होने वाला है। ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है मुझे यहाँ पर एक्वेरियस। अगर कोई आपको छोड़ करके यहाँ पर चला गया है, किसी ने आपको डिच करा है, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, डोंट वरी, रो मत किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत प्योरिटी आ रही है, बहुत अच्छी ऊर्जा, कोई अच्छा पर्सन या अच्छी पर्सन आपके जीवन में यहाँ पर टैप इन करने वाले हैं, जो आपके जीवन में ना डेफिनेटली इस कमी को पूरा कर देंगे। यहाँ पर भी देखोगे 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो इस समय जो चला गया या फिर जो भी ट्रेजिडी आपके साथ हुई है, जो भी टावर एनर्जीज आपके साथ आई है ना, टावर मूवमेंट्स हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, उससे घबराओ मत, उस तरफ आप फोकस मत करो, क्योंकि अब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपके फाइनेंसेस बहुत इम्प्रूव होंगे। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर मे बी आप करियर चेंज कर रहे हो, या फिर उसी करियर में भी हो सकता है, लेकिन मुझे जैसे कि कुछ दिखाई दे रहा है कि आप ना करियर वाइज ग्रो कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। अगर अभी तक आप किसी के अंडर काम कर रहे थे ना, तो आने वाले समय में आप इतने इंडिपेंडेंट हो रहे हो कि आप बिजनेस में भी कर सकते हो। ये मुझे एनर्जीज मिल रही है कि आप अपने बलबूते काम कर रहे हो, अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर रहे हो, या फिर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें कि बहुत बरकत आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो वो एनर्जीज भी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। इन केस अगर आपके केस में देखिए, ये दोनों तरह से आपके लिए मैसेज आ रहा है। अगर आपका कोई जॉब लॉस हुआ था या फिर बिजनेस आपका लॉस में चला गया था, कुछ भी मतलब इस तरह के नेगेटिव सिचुएशन आपके साथ हुई है, तो वो अच्छे के लिए ही हुई है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि ये आपके अंदर कुछ नए आइडियाज़ लेकर के आएगा, नई एनर्जीज़ को लेकर के आने वाला है। और ये सब चीज़ें ना आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत ही फास्ट होने वाला है, बहुत फास्ट एनर्जीज। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, जैसे कि ये कब दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, और यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हो पीछे ये 2 जने जो है, ये एक जो पर्सन है वो दूसरे को जैसे कि ऑफर ही या फ्लावर ही दे रहे हैं। तो कहने का मतलब, और यहाँ पे लवर्स और जस्टिस की एनर्जीज है कि बहुत ही जल्दी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, आपके पास चॉइसेस आ सकते हैं या अभी भी हो सकते हैं। तो ये बदलाव बहुत तेज़ी से होगा। तो आप ऐसे सिचुएशन में भी आ सकते हो कि अब आपको चूज़ करना पड़ सकता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको किस चीज़ को चूज़ करना है, किस पाथ को चूज़ करना है, किस डायरेक्शन को आपको बेसिकली चूज़ करना है, किस राह में आपको चलना है। ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे डिसीजन मेकिंग टाइम्स भी आपकी तरफ आ सकते हैं। ऐसे क्रॉस रोड्स पर भी आप खड़े हो सकते हो आने वाले समय में, या रिसेंटली आप खड़े हो कि आपको चूज़ करना है, मुझे ये करना है, ये करना है। ऑप्शंस बेसिकली यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, और ये ऑप्शंस, ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके एंसेस्टर्स आपकी तरफ लेकर के आ रहे हैं। और सारी चीज़ें ना बहुत ही फास्ट होने वाली हैं। ये कुछ इसी एनर्जीज़ को लेकर के लग रहा है कि ये जो भी चीज़ हुई है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी कुछ चेंजेस लेकर के आ रही है। जो चीज़ें बहुत स्टैग्नेंट थी ना, जो चीज़ें बहुत अटकी हुई थी, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा रुकी पड़ी थी, वहाँ पर वो फास्ट एक्शंस हो रहे हैं आपकी तरफ से। जल्दी डिसीजन लिए जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे आसपास सब कुछ चीज़ें बड़ी जल्दी बदल रही हैं, मेरा माइंडसेट बहुत जल्दी बदल रहा है, मैं जल्दी एक्शंस ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ। वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन इन सभी के पीछे ना आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन टीम का पूरा सपोर्ट है, उनका पूरा हाथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस मूवमेंट पर ना आप अपनी इंट्यूशन को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा।
ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको जो लग रहा है ना कि आपके लिए सही है, ठीक है, यहाँ पर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल होने के लिए नहीं बोलूँगी, यहाँ पर प्रैक्टिकल आपका माइंडसेट और आपकी इंट्यूशन, इन दोनों का कनेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है, इन दोनों का बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर ऑल बैलेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को चूज़ नहीं करके चल सकते कि मेरा दिमाग मुझे ये बोल रहा है, भले ही मेरा दिल कुछ और बोल रहा हो, तो आप चूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको दिल और दिमाग दोनों को कनेक्ट करना होगा, देन आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मुझे कुछ मैसेजेस, कुछ न्यूज़, कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ ईमेल्स, कुछ फ़ोन कॉल्स, कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से, बहुत मतलब शिफ्ट्स लेकर के आएंगे, बहुत चेंजेस लेकर के आएंगे, ठीक है। मुझे ट्रैवल भी आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। ये इंस्टेंट हो सकता है, मतलब अचानक से कुछ ट्रैवल करना आपको पड़ सकता है, या फिर अचानक से कुछ चेंज आपको करना पड़ सकता है, अचानक से कोई शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी ये जो न्यूज़ है ना, ये गुड है ठीक है, लेकिन आप में से कुछ परसेंट, 5% लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये जो न्यूज़ आ रही है ना, ये मेरे लिए बैड है ठीक है। तो ये आपका नज़रिया होगा उस वक्त का, मे बी आपको ऐसा लगे कि ये टफ है मेरे लिए, या फिर ये मैसेज जो आया है, ये जो एनर्जी आई है, ये मेरे लिए बड़ी टफ है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए ही आई है बेसिकली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ओपन रहिए इस ऊर्जा के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन समय मैं आपके लिए आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आने वाले समय में ना यहाँ पर द क्वीन ऑफ कप्स, मतलब आपका सेल्फ लव, आपका विजडम, आपकी नॉलेज, आपके रिश्ते, मतलब एवरीथिंग इज इन मतलब सब कुछ बैलेंस में रहेगा, सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट चलने वाला है। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। विद द सन कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है, एंड हर्मिट कार्ड, कि ये जो ऊर्जा है ये आपको ऐसा कंटम्पलेट करने में मजबूर कर रही है, ऐसा अपने अंदर सोचने पे मजबूर कर रही है ना एक्वेरियस, कि आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने वाले हो। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअल में, लेकिन हाँ, आप जाने अनजाने कहें या घुमा फिरा करके कहें, आप अपने पाथ से कनेक्ट होने वाले हो। आप बेसिकली उस पाथ से कनेक्ट होने वाले हो जो आप इस इनकारनेशन में, इस लाइफ टाइम में, इस जीवन में आप करने के लिए आए हो। तो यहाँ पर लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज है जो कि बता रही है कि ये पहले सिचुएशन आपको डिफ़िकल्टीज़ में डालेगा, ये सिचुएशन पहले आपको प्रॉब्लम में डालेगा, आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। आप ऐसी सिचुएशन में आओगे तभी आप अपने अंदर जाओगे, तभी आप अपने से क्वेश्चन करोगे कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है। और वो आंसर भी आपको अपने अंदर से ही मिलेगा, समझ रहे हो, आपको आपके अंदर से ही मिलेगा। आपकी नॉलेज अंदर से वो जाग रही है, आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं बाहर कहीं किसी से कुछ मत पूछो, आपके अंदर ही है वो जवाब। अपने आप से कनेक्ट हो, अपने अंदर बैलेंस लेकर के आओ, और यस, आपको वो आंसर आपके अंदर ही मिलेंगे। अपने आसपास किसी से आपको पूछना नहीं है, क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, किसी से जानने की कोशिश नहीं करनी है, अपने आप से पूछो, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और इस वक्त में ना जितना हो सके, देखो आप ना इतने कैपेबल हो रहे हो गाइस कि ये दो तरीके का मैसेज है मुझे। एक कि आपके लिए यहाँ पर हर तरह से जिस रूप में आपको चाहिए ना मदद, वो अवेलेबल है। आप देखोगे, मतलब ये इस तरह का सिचुएशन है, आपको किस फॉर्म में आपको मदद चाहिए उस फॉर्म में आपको मिलेगी। रिश्ते में चाहिए आपको मदद, वो मिलेगी। फाइनेंसेस में चाहिए उसमें मिलेगी, करियर में चाहिए उसमें मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी में चाहिए उसमें मिलेगी। मतलब किसी भी फॉर्म में अगर आपको वो हेल्प चाहिए, वो आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। और इसी तरीके से आपको भी ओपन रहना है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग ही इक्वल गिव एंड टेक से हुई है, यहाँ पर स्टार्टिंग ही बैलेंस से हुई है। आपका पहला कार्ड ही मुझे बैलेंस बता रहा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको भी ज़िंदगी में बैलेंस बना करके चलना है। तो आपको इस टाइम पीरियड में आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, कोई भी अगर आपसे मदद मांगता है ना, अगर आप उसकी मदद कर सकते हो सच्चे दिल से, तो प्लीज़ आप किसी भी मदद मांगने वाले को इनकार मत कीजिए। अच्छा, ये मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी ऐसे पर्सन की मदद कर रहे हैं ना। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई पर्सन आपसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी वो अपने घर से ठीक है, लेकिन वो आपसे झूठ मूठ बोल करके, आपको उलझा करके आपसे पैसे लेना चाहता है। तो आप सोचोगे कि भाई मेरे लिए तो मैसेज आया था ना, मुझे तो मदद करनी है, मेरे से कोई मदद मांगेगा तो मुझे तो दे देना है। नहीं, आपको ये देखना है, नापना है, तोलना है कि कौन नीडी है, कौन ज़रूरत, किसको वाकई में ज़रूरत है, मुझे उसकी मदद करनी है। आपके पास हर तरह के लोग होंगे आसपास, एक जो आपका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है,
और एक जिनको जो जेन्युइन है, जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है, जो जेन्युइनली नीडी हैं, ठीक है, उनको ज़रूरत है आपकी, तो उनकी मदद करनी है आपको बहुत सोच समझ करके। ओके, और यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे ना तो ये जैसे कि ये जो इस पर्सन ने पहन रखा है ना कोट, ये यहाँ से फटा हुआ है, टीयर है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अगर कोई इस तरह का पर्सन आपको ऐसा मिलता है ना कि हाँ वो बहुत उसको, उस इंसान को ना बहुत ही वाकई में बहुत ज़रूरत है, मतलब इस समय उसका बहुत ऐसी सिचुएशन है कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं करी तो कौन करेगा, मतलब ऐसी सोच अगर आपको आ रही है ना, तो अभी भले ही आप उस हालत में नहीं हो, लेकिन जितना आप कर सकते हैं, जितना आपसे हो पाता है, यहाँ पर क्वांटिटीज़ की बात नहीं हो रही है, जितना आपसे हो पाता है ना अपनी तरफ से सच्चे दिल से उतनी उसकी मदद कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर, और ये चीज़ें यूं ही नहीं आ रही है। कर्मा का कार्ड है यहाँ पर, जस्टिस का कार्ड है। डेफिनेटली आपके कर्मास जो है देखे जाएंगे इस टाइम पीरियड में, आपका काम देखा जाएगा, ठीक है, आपके डीड्स देखे जाएंगे, तो गुड कर्मास करते रहिए, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। ओके, लेट्स सी। मुझे किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ओके, आपका कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ इश्यूज़ अगर चल रहे थे और कहीं अगर चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही थी एक्वेरियस, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज़ आ रहे थे बेचने या ख़रीदने को लेकर के या फिर डिवाइड करने को लेकर के, जो भी उलझने यहाँ पर आ रही थी वो चीज़ें सोल्व हो रही हैं। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बता रहे हैं वो चीज़ें बहुत जल्दी स्लो होंगी। मैं कह रही हूँ ना, जहाँ चीज़ें रुकी पड़ी थी या फिर जहाँ चीज़ें आपको लग रहा था कि ये तो काम ही नहीं करने वाला है, यहाँ पे कुछ सब रुका पड़ा है, वहाँ चीज़ें बहुत जल्दी वर्क करेंगी, ठीक है। तो मुझे प्रॉपर्टी सेल परचेज दोनों यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ सेल करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी को सेल करना है या फिर डिवाइड करना है, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। परचेज का बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यस, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि सेल करना और डिवाइड करना, ठीक है, इक्वली, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। ओके, वो भी यहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं। लेट्स सी। इस समय ना आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डीप होने वाले हो, बहुत ज़्यादा डीप होने वाले हो, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा जाने वाले हो, आपके अंदर का ज्ञान जो है ना वो बाहर आने वाला है, आपके अंदर एक खजाना है, आप उसके साथ कनेक्ट होने वाले हो। आपकी इमोशंस आपकी स्ट्रेंथ है गाइस, ठीक है, आपके इमोशंस आपकी स्ट्रेंथ है, उनके साथ कनेक्टेड हुइए, उनके साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाइए। आप देखिए आपको कब कैसा फील होता है, उसको इग्नोर मत कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, आपकी विजडम ओपन हो रही है यहाँ पर, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस समय, आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए और क्या मैसेज है। ये दो कार्ड आ रहे हैं, आई थिंक सो। रिलीज, यस, अपनी जो भी जिसे कहते हैं ना कि यहाँ नेगेटिव नहीं कहूँगी, जो झूठी सेल्फ है उसको रिलीज़ करो, अपनी ट्रू सेल्फ में टैप इन करने का वक्त अब आ गया है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ये लिटरली डेथ का कार्ड है, जैसे न्यू बिगिनिंग होना, और ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ जो भी नकारात्मक था, जो भी झूठा था, जो भी नेगेटिव था, जो आपको सर्व ही नहीं करता था, वो सब रिलीज़ होगा, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कुछ भी है, वो सब रिलीज़ हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक रीबर्थ हो रहा है आपका। आप अपनी ट्रू सेल्फ में टैप इन करोगे, आप अपने ट्रू, जैसे कहते हैं ना, ये ट्रू लाइफ है आपकी, ये ब्लेस्ड लाइफ है आपकी। यस, सक्सेस, क्योंकि रिलीज़ के बाद ही ये आया है कार्ड, ओके, सक्सेस का, सक्सेस एंड ग्रोथ। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में सक्सेस और ग्रोथ आ रही है। जो भी मेहनत आप कर रहे हो, जो भी कुछ आप जिसे कहते हैं ना डिसीजन सोच समझ करके अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के आप बना रहे हो, बहुत ग्रोथ है आपके लिए। मैं बहुत ग्रोथ, बहुत सक्सेस, बहुत इम्प्रूवमेंट मैं आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर देख रही हूँ। मैं कार्ड और लेना चाहूँगी आपके लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, हार्ट चक्रा। ओके, वाओ, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपने हार्ट चक्रा पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें इस समय। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए
और रिसीविंग मोड में रहिए, ठीक है। हार्ट चक्र ही एक ऐसा चक्रा होता है जहाँ से हम रिसीव करते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को, ठीक है। तो इस समय आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। इसका जो बीज मंत्र होता है ना वो है यम, और इसका कलर ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर को जितना वियर करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। इस कलर के को अपने आसपास रखिए। इंडोर प्लांट्स लगाइए, जहाँ अंदर बैठ रहे हो वहाँ प्लांट लगा दो, ठीक है। ग्रीनरी के साथ कनेक्शन बिठाना, ठीक है, नेचर के साथ कनेक्ट होना। और लम नहीं है, यम है, यम की चैंटिंग करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। यम, ठीक है, यम की चैंटिंग करना, उसको जितना आप चैंट कर सकते हो ना, उसकी वाइब्रेशंस अंदर दे सकते हो अपने हार्ट में, उतना दीजिए। और आपके हार्ट चक्रा पे ना इतना सा सर्कल ग्रीन कलर का, आप उसको विजुअलाइज करो कि उसका कलर जो है ग्रीन कलर ब्राइट हो रहा है। फैलाना नहीं है, उस कलर को उतना ही सर्कल में मूव होते हुए देखना और ब्राइट होते हुए देखना है, ठीक है। हार्ट चक्रा पर काम कीजिए। आपको यहाँ पर बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, भाई ये रिसीव करने का वक्त है, ब्लेसिंग्स रिसीव करने का वक्त है, ओके। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ उनका मैसेज आप देना चाहते हैं अपने बच्चों को। हाँ देखिए, जो मैं आपको बोल रही हूँ, बी ट्रू टू योरसेल्फ। अपने साथ सच्चे बने रहो, सच के साथ आगे बढ़ो कि हाँ मेरे लिए ये सही है, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने सच के साथ आगे बढ़ो कि मेरी हायर सेल्फ मुझे क्या बोल रही है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या पाथ है, उसके साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर आपको पूरा गाइड कर रही है गाइस। आपकी हायर सेल्फ आपको पूरा गाइड कर रही है इस समय में। आपको अपनी हायर सेल्फ को फॉलो करना है, उसकी गाइडेंस को फॉलो करना है। आपकी गाइडेंस और कहीं से नहीं आ रही है, आप खुद अपने लिए एक गाइडेंस हो, क्योंकि आपकी ही हायर सेल्फ आपके अंदर से आपको गाइड कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उस डिवाइन एसेंस के साथ कनेक्ट होना, उसको अलाउ करना कि यस वो आपको गाइड करे, ये काम करने की आपको ज़रूरत है इस समय। और अपनी एनर्जीज़ को जितना हो सके ना लाइट कीजिए, ठीक है। और जितना हो सके इस समय आर्टिफिशियल चीज़ों से कनेक्ट मत हुई है, केमिकल वाली चीज़ों से कनेक्ट मत हुई है, नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट हुई है। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। लेट्स सी, एक और कार्ड हम ले लेते हैं आपके लिए। साउंड एंड म्यूज़िक आ रहा है आपके लिए। ओह माय गॉड, लिटरली ये ऊपर था कार्ड और मेरा मन था कि मैं इसे लूँ, मुझे इंट्यूशन आ रही थी, बट मैंने नहीं लिया और मैंने शफलिंग करी ना, तो ये दोबारा से आया। द टेम्पल ऑफ पोसेडियन, ओके। बी अ गाइडिंग लाइट टू अदर्स, ओके गाइज। इस समय ना आप लोग एक्वेरियस, कहीं पर भी कोई भी दुविधा नज़र आती है आपको, या कहीं आप इम्बैलेंस फील करते हो ना, आप अपने घर के टेम्पल में या फिर जहाँ भी आपकी पवित्र प्लेस हो, ठीक है, वहाँ कनेक्ट हुइए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ आप कनेक्शन अपना फील करते हो, हाई वाइब्रेशनल प्लेस पर, वहाँ जाइए। वहाँ जा कर के थोड़ी देर बैठिए और वहाँ से डिवाइन शक्ति से आप गाइडेंस लीजिए, उन्हें बोलिए। यह आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस समय, ठीक है। मुझे आपके लिए यहाँ पर टेम्पल की ऊर्जा मिल रही है, टेम्पल, ठीक है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हो, अपने घर में ही ऑल्टर अगर आपके घर में है, मंदिर है, ऑल्टर है, जो भी है, अगर नहीं है तो क्रिएट कर लो। वहाँ पर दिया या फिर एक कैंडल, दिया या कैंडल कुछ भी आप जला सकते हो और वहाँ बैठ करके डिवाइन से कनेक्ट होइए। आपको थोड़ा एक सेक्रेट स्पेस चाहिए, आपको थोड़ा अकेले में ना उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये जो एनर्जीज़ है ना, ये आपकी वाइब्रेशंस को भी हाई करेगी और आपकी विजडम को भी अनलॉक करेगी। सही बता रही हूँ मैं। और ये आपको ऐसा नहीं करना है कि मैंने एक बार आपको बोला तो मतलब आपको बोल रही हूँ तो एक ही बार करना है, नहीं, ये आपको डेली करना है, ये आपको डेली करना है। अभी तो आपके लिए ये टाइम आ रहा है, ये आपको डेली करना है। यस, मेडिटेशन कीजिए,
साउंड एंड म्यूज़िक मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट हुइए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस और बहुत ही ब्लेस्ड है, तो इस एनर्जीज़ को वेलकम करना है, इस एनर्जीज़ के लिए ओपन रहना है आपको। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। बैलेंस बना करके रखिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे, कितनी रेजोनेट करी है आपसे रीडिंग, और कितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे हैं गाइस, ये भी मुझे बताइएगा प्लीज़। और यस, अपने पूर्वजों को, अपने एंसेस्टर्स को और डिवाइन एनर्जीज़ को प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो आप उन तक पहुँचा पाएँ, उनकी एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।